नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। शीतलहर प्रबंधन राज्य स्तरीय कार्यशाला में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से अतिक्रमित की गई जमीनों पर बनाई गई संस्थाओं को हटाने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य के अंदर 10,000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देवभूमि में परिवार रजिस्टर की गहन जांच होगी और जिलाधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले परिवारों को चिन्हित किया जाए। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड अपने देवत्व के लिए जानी जाती है और पूरे देश और दुनिया के लोग आस्था, श्रद्धा और सनातन की भूमि, ऋषियों की भूमि, मुनियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि के रूप में इस भूमि को जानते हैं। यह अध्यात्म की भी भूमि है, यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना, यह हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए और यह अतिक्रमण हटाने का अभियान हमारा अनवरत रूप से चल रहा है। अभी तक राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से भी अधिक ऐसी अतिक्रमित की हुई जमीनें, 600 के आसपास अवैध संरचनाएं, इन सभी को हटाने का काम, इस अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराने का काम हमने किया है। पिछले दिनों हमने एक और निर्णय लिया है कि परिवार रजिस्टर उसको हमारे सभी जिलाधिकारी अपनी देखरेख में रख लेंगे, उसको अपने कब्जे में ले लेंगे और उसकी गहनता से जांच होगी, उसका सत्यापन किया जाएगा कि अनावश्यक रूप से बहुत सारे हमारे यहाँ के जो लाभ उत्तराखंड के लोगों को मिलने चाहिए थे, उसको ऐसे लोग ले रहे हैं, घुसपैठिया तक उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, अपनी पहचान छुपाकर लाभार्थी हो रहे हैं। तो हम उसका सत्यापन अभियान भी चला रहे हैं क्योंकि हम यहाँ की डेमोग्राफी को खराब न होने देने का भी हमने संकल्प लिया है। हम अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है कि उनका भविष्य सुनहरा हो, उनका भविष्य अच्छा हो। इसके लिए ये व्यवस्थाएं हम बना रहे हैं। इसके लिए सत्यापन का अभियान चल रहा है। इसमें राशन कार्ड से लेकर बिजली के कनेक्शन, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जितने भी कार्ड हैं, उन सभी की एक सत्यापन अभियान के तहत भी पूरी जानकारी ली जा रही है और उसमें जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो लोग इसके लिए उत्तरदायी होंगे उनका उत्तरदायित्व भी फिक्स किया जाएगा। कल विकास कार्यों की जो आपने समीक्षा बैठक में की, अब तक क्या 2027 में सारे विकास कार्य आपके द्वारा अधिकारियों को दिए गए? कौन सी वाली? मानव वन्य जीव को लेकर जो बढ़ती घटना। देखिए, मानव वन्य जीव एक हमारे लिए इस समय एक बड़ी चुनौती हमारे राज्य के अंदर है। उसके लिए हमने कहा है कि सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग सब मिलकर काम करेंगे। कूड़ा प्रबंधन से लेकर गश्त बढ़ाने से लेकर लोगों की जिम्मेदारियां तय करने तक और रेस्क्यू सेंटर बनाना भी उसमें हमारी प्राथमिकताओं में है। अन्य भी उपाय जो भारत सरकार के भी उसमें कुछ नियम हैं, लेकिन हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हर हाल में जान माल की सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा है कि ये केवल वन विभाग की नहीं बल्कि पूरे प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। सीएम ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन, वन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय से काम करें, गश्त बढ़ाने, बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने, जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण करने और रेस्क्यू सेंटरों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। मानव वन्य जीव एक हमारे लिए इस समय एक बड़ी चुनौती हमारे राज्य के अंदर है। उसके लिए हमने कहा है कि सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग सब मिलकर काम करेंगे। कूड़ा प्रबंधन से लेकर गश्त बढ़ाने से लेकर लोगों की जिम्मेदारियां तय करने तक और रेस्क्यू सेंटर बनाना भी उसमें हमारी प्राथमिकताओं में है
अन्य भी उपाय जो भारत सरकार के भी उसमें कुछ नियम है, लेकिन हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको लेकर हम काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हर हाल में जान माल की सुरक्षा की जाएगी। शीतलहर प्रबंधन को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हर मौसम में अलग अलग प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, जहां हर मौसम में अलग अलग चुनौतियां आती रहती हैं। हमारा जो राज्य है वो आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ, और हर मौसम में हमें अलग अलग प्रकार की आपदाओं का, उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात से पहले हम लोगों ने ऐसी कार्यशालाएं भी आयोजित की थी, अनेक तैयारियां की थी, और इस वर्ष हमको बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था, लेकिन हमारे सभी लोगों के, सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से हम लोग उस आपदा के कठिन दौर में लोगों तक सहायता पहुंचाने में काफ़ी हद तक सफल रहे। काफ़ी हद तक हम समय पर पहुंच सके, और आपदा का जो जोखिम है, जो नुकसान है, उसको कम करने में, उसके प्रभाव को कम करने में भी सभी के समन्वय प्रयासों से काफ़ी मदद मिली। उसी प्रकार शीतकाल में भी, क्योंकि शीतकाल में हिमस्खलन का हमारे यहाँ अत्यधिक खतरा रहता है, उसकी तैयारियों के लिए अनेक स्थानों पर सड़क मार्ग बंद हो जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में अपनी अलग प्रकार की समस्याएं हैं, ठंड के कारण से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बिजली की व्यवस्थाएं हैं, स्थानीय प्रशासन है, सभी मिलजुल कर समन्वित रूप से काम करें, और इस शीतलहर में भी लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाएं। उसके लिए यहाँ पर सभी विभाग मिलकर, सभी विषयों के विशेषज्ञ, भारत सरकार के हमारे प्रतिनिधि श्री राजेंद्र सिंह जी भी यहाँ आए हैं। सभी लोग मिलकर अपने अपने यहाँ पर जो सुझाव हैं, अपना एक तरह से अनुभव है, हमारे सभी जिले के अधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन के विभाग के साथ, SDRF, NDRF, सभी जो विभाग आए हैं, सबके साथ मिलकर यहाँ पर मंथन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये मंथन और जो विचार साझा होंगे, उससे हमको आने वाले समय में कोई भी परिस्थिति होगी तो उसका सामना हम लोग आसानी से कर सकेंगे। लोकसभा में हुई चर्चा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ये विपक्ष मुद्दा विहीन नहीं है। उन्होंने कहा कि जब किसी कानून पर विस्तार चर्चा होती है तो जवाबदेही भी तय होती है, जिसे कांग्रेस और कुछ लोग समझना नहीं चाहते। महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा में विधेयक पारित होकर कानून बन चुका है, और इससे के अल्टीमेटमेशन के दौरान अगर कोई तथ्य परक भ्रम या गलतफहमी है तो उस पर समय रहते चर्चा होनी चाहिए। देखो, विपक्ष, मैंने कहा ना, विपक्ष मुद्दा विहीन है, तो अच्छा हो कि उस बात को सदन के अंदर तो चर्चा हुई है, लोकसभा में हुई, राज्यसभा के अंदर चर्चा हुई, तब तो कोई जवाब था नहीं कांग्रेस के पास, ना कुछ लोग बोल पाए। अब जनता के बीच में किस बात को लेकर जाने वाले हैं, जबकि लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है और कानून बन चुका है। कानून का इम्प्लीमेंट होना है, कानून के इम्प्लीमेंट में कुछ तथ्य गलत है, निकल कर आएंगे तो समय पर सदन है चर्चा करने के लिए। अभी तो उसको सच स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कार्य अवधि बढ़ी है, प्रामाणिकता के साथ लोगों को भुगतान हो, इसका विचार हुआ है। 17,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त इसके लिए पहले से ज़्यादा धनराशि स्वीकृत हुई है। तो ऐसे जो विषय है, जिन विषयों से जनता लाभान्वित होने वाली है, गांव की योजना गांव में बनेगी और गांव के अंदर एक समृद्ध विकास दिखाई देगा, इस भाव से योजना का सबको लाभ मिलेगा, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। ऋषिकेश नगर निगम कार्यालय में मेयर के नेतृत्व में नगर निगम, वन विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें वन भूमि से जुड़े मामलों पर और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई। बैठक में DFO नीरज शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कुल 51.3 एकड़ वन भूमि को 11 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले इस पूरे क्षेत्र में चिन्हित प्लाटों की फेंसिंग कराई जाएगी, ताकि वन भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस बैठक में संबंधित 12 वार्ड के पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया है। अभी वन विभाग के साथ हमारी मीटिंग था और इसमें डीएफओ भी और रेंजर वन विभाग के बड़े अधिकारी भी थे और इसमें एसपी देहात भी और हमारे जो कोतवाल हैं तमाम अधिकारी लोग थे इसमें, नगर आयुक्त से लेके। इसमें यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश आया था 22 तारीख को, पिछले 22 को, उसमें जो है वन भूमि ने अपने पोजीशन लिया, ज़मीन जो खाली थे, जो प्लॉट खाली थे, तो उस पर अभी तार बाड़ लगाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने ये सूचित किया है कि आप सब जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद लोग हैं, इनके माध्यम से लोगों में ये रहे, एक संदेश भी जाए कि उससे आगे तो हमें कुछ करना नहीं है। तो उस पर तार बाड़ होगा और उस पर जो है लोगों का भी सहयोग चाहिए और पार्षद लोग हैं उनका भी सहयोग चाहिए। इसके लिए वो सभी एक मीटिंग रखा गया था। आपको आपके चैनल से के माध्यम से मैं एक ज़रूर बात बोल सकता हूँ कि जब हम सब ये 22 वाला आदेश आया था, इसमें हमारे वैसे गुरु हैं, उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि ये जो वन विभाग के ज़मीन पे जो ये 22 तारीख को जो आदेश हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके और इस पे काम करो और जनहित के लिए, मतलब इन लोगों को एक ये जो न्यायालय के आदेश है, उच्चतम न्यायालय के आदेश है, इन पे इनको राहत मिले। हम सुप्रीम कोर्ट गए और उसमें हमने डॉक्टर एस.के. वर्मा है और एक बी.एन. सिन्हा जी है, उनको हमने बात किया और भी कई अधिवक्ता बड़े हैं, उनसे भी बात किया। लोहाघाट के नगरू घाट में बरसों से क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत न होने से सिंचाई के लिए पानी न मिलने से ग्रामीणों ने खेती करना छोड़ दिया था, जिस वजह से नगरू घाट के खेत पूरी तरह से बंजर हो गए हैं। सीमांत क्षेत्र की आजीविका इन्हीं खेतों से चलती है। ग्रामीण इन खेतों में गेहूं, धान, मंडवा, गेहूं, सब्जी, पशुपालन और अन्य उत्पादन कर अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन पिछले 4 सालों से लघु सिंचाई विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त कुल की मरम्मत न करने और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता न होने से ग्रामीणों ने नई खेती करना छोड़ दिया था। ग्रामीणों ने इस मामले को प्रमुखता से जिलाधिकारी के सामने रखा और क्षतिग्रस्त कुल की मरम्मत की भी इस दौरान मांग की गई है। तो हमारी ग्राम पंचायत पासन के नखरू घाट टोक में हमारे लगभग 60 परिवार जो है उसी खेती से अपनी आजीविका चलाते थे। ये 2019-20 की बात है लगभग। तो उसमें PMGSY के द्वारा चंपावत रोड का निर्माण किया गया था, सड़क का। तो उसमें जो है कि जो हमारी गूल थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो उसके बाद जो है कि हमने कई बार विभाग में भी सूचित किया, कई बार हम लोग गए, तो उसका कार्य नहीं हो पाया। तो लगभग 1.5 साल हो गए उस टेंडर को लगे, तो उसके बाद भी नहीं हो पाया, काम नहीं करा गया। फिर हम ग्रामवासियों द्वारा सभी लोग हम PM साहब के पास गए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्दी आपका कार्य पूर्ण कराया जाएगा। उसके बाद ये लघु सिंचाई विभाग के जो अधिकारी लोग गए वहाँ पर, तो हम लोग भी गए, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि तो जल्द से जल्द आपका जो गूल का कार्य है वो पूर्ण करा दिया जाएगा। मैं जिला अधिकारी महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इनकी जो आजीविका है उसी से चलती थी। 60 परिवार जो है इसमें खेती करते थे। तो गेहूं का है, धान है और आलू है, सब्जी में प्याज है, लहसुन है, धनिया है, बहुत मतलब ऐसी है और भी सब्जियां हैं। इन्हीं से इनका जो है आजीवन चलता था। तो अब वो पूरा जो है खेत पूरी तरह बंजर पड़ गया। हरिद्वार को साफ, व्यवस्थित और आकर्षक शहर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इस क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नगर निगम हरिद्वार, नगर पालिका शिवालिक नगर और BHEL के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की है। साथ ही शहर की सफाई और अतिक्रमण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में नगर पालिका शिवालिक नगर के आसपास ग्राम रावली,
विद्युत रोशनाबाद सहित अन्य क्षेत्रों से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण पर भी विशेष फोकस दिया गया है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कूड़ा डंपिंग जोन की स्थायी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि शहर में गंदगी न फैले। देखिए, अभी हमारे पूरे जनपद में जो स्वच्छता सफाई अभियान चल रहा है और अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज बीएचईएल के उच्च अधिकारियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई थी और इसमें साथ ही शिवालिक नगर और सिडकुल के जो एरियाज़ हैं लगे हुए, वहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट का इश्यूज़ है और साथ ही डंपिंग के इश्यूज़ भी टाइम टाइम पर जो आते हैं, जबकि शिवालिक नगर नगर पालिका के और आसपास के जो गाँव हैं जैसे रावली, महदूद, सलेमपुर आदि के जो वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, उसको लेकर एक बैठक की गई जिसमें कि डायरेक्शंस दिए गए हैं। विभिन्न डायरेक्शंस हैं जिसमें अतिक्रमण जो है टिबरी के आसपास और साथ ही सिडकुल और जो हमारे निगम की ज़मीनें हैं उस पर, साथ ही शिवालिक नगर नगर पालिका के एरियाज़ में जो अतिक्रमण है उसको लेकर और साथ ही जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पर नालों की सफाई और कचरा प्रबंधन और साथ ही जो लोग बार-बार सार्वजनिक स्थलों पे कचरा डाल रहे हैं, उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई करने के लिए भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। जो शिवालिक नगर नगर पालिका की जो आज अधिकारी आए थे, उनके द्वारा भी बताया गया कि अभी उनको एक उपयुक्त स्थल अभी मिला नहीं है। उसके लिए जो उपजिलाधिकारी हैं, उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं कि तत्काल 1 सप्ताह के अंदर स्थल चयन करें, ताकि कहीं भी किसी भी जल स्रोत, नदी, नाले आदि में कचरा ना जाए और अभी जहाँ कचरा डंप हो रखा है, उसके भी निस्तारण के लिए कार्रवाई करें। खबर बाजपुर से है, जहां पुलिस की संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 74 स्थित संधू ढाबे के पास बड़ी सफलता हासिल की है। बीते दिन चेकिंग के दौरान 1 किलो 321 ग्राम प्रतिबंधित अफीम, एक सैमसंग मोबाइल और 1800 रुपये नकदी के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं सीओ विभव सैनी ने बताया है कि यह तस्करी पिछले 7 महीनों से चल रही थी। राज्य को नशे से बचाने के लिए बड़ी तेजी से इसके साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्वार रामपुर के सीमावर्ती क्षेत्र का रहने वाला राजू नाम का तस्कर अफीम की सप्लाई कर रहा था, उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी होगी। कल एएनटीएफ की टीम और दुराया पुलिस द्वारा एक साथ मिलकर डॉग स्क्वाड के साथ संधू ढाबा उस पर चेकिंग की गई, तो जिस पर 2 व्यक्ति, एक दामोदर लाल शर्मा और नवल किशोर, इन दोनों पर जब चेकिंग की गई तो इनके पोजेशन से अवैध अफीम बरामद हुई। इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में एनडीपीएस में मामला दर्ज किया गया और इन दोनों को अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। 1 किलो 321 ग्राम टोटल क्वांटिटी है जो दोनों अभियुक्तों से बरामद की गई। इसमें हमारे द्वारा जब इनसे पूछताछ की गई और हमने जब पूरा इनसे जानकारी की तो पता लगा एक व्यक्ति है, जो राजू नाम का व्यक्ति है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उनके द्वारा उन्हें ये अफीम बेची गई है। हमें द्वारा सारे इस चीज़ में सब चीज़ें हम साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और इस हिसाब से फिर उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम की बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। विजिलेंस, पीएससी और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने बेलडा, घोड़ेवाला, भोरी डेरा में छापेमारी कर 160 से ज़्यादा बिजली चोरी के मामलों का खुलासा किया है। जांच में कई घरों में सीधे पोल से अवैध कनेक्शन, मोटर और पानी की टंकियों में चोरी की बिजली का उपयोग सामान आया है। ऊर्जा निगम ने बिजली चोरी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बोर्ड का ऊपर बोर्ड ही ले रहा हूँ। आज हमने सुबह लगभग 5:30 बजे इस कार्रवाई को शुरू किया और हमने इस कार्रवाई घोड़ेवाला गांव से स्टार्ट करी। फिर घोड़ेवाला, मरगोपुर, डेरी भौरा, बड़ी राजपुतान से वहां से होते हुए हमने बेरड़ा तक अपनी चेकिंग करी और इस दौरान हमने पाया कि लगभग कई लोगों के घरों में अनाधिकृत रूप से केबल पड़ी हुई थी। मीटर के पहले कट पाया गया था, डायरेक्ट केबल चोरी की जा रही थी और लोगों ने पानी की टंकियों में बड़े बड़े हीटर डाल करके उसी को गर्म करना, हीटर खाना बनाने, बड़े बड़े हीटर लगाना कर रखा था। तो ये बहुत बड़ा लोडिंग सिस्टम था। मतलब जैसे ही हमने चेकिंग स्टार्ट करी है, दोबारा करने के बाद हम फीडर में देखे तो हमारा लगभग लोड 1/3 हो गया, फीडर का लोड। तो इससे पता चलता है कि लगभग 2/3 के आसपास का पर्टिकुलर फीडरों का अलग अलग विद्युत चोरी के रूप में कहीं ना कहीं से हो रहा था। अनकाउंटेड एनर्जी जा रही थी, तो उसको हमने अभी चेकिंग की है। चेकिंग करने उसकी एफआईआर, चेकिंग रिपोर्ट भर दी गई है, उसकी एफआईआर करने की कार्रवाई की जा रही है और उसको हम तहरीर देंगे और उसमें जो भी हमारी विधि संगत कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। लगभग हमने 160, अभी पूरी संख्या चूंकि 7 अलग टीमें थी, उन पर हम अभी फिल्टर्ड भी कर रहे हैं, लगभग 160 होंगे, 160 के आसपास।
हरिद्वार के भगवानपुर कस्बे में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की वारदात ने इलाके की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बेखौफ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और फाइनेंस कारोबारी आदि राणा पर तमंचा तानकर गोली चला दी। गनीमत रही कि कारोबारी बाल बाल बच गया, लेकिन गोली के छर्रे पास खड़े एक युवक को जा लगे, जिससे वो घायल हो गया। वहीं फायरिंग के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार भी हो गए, जिससे बाजार में अफरा तफरी और दहशत भी फैल गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। देखिए, जो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं कल शाम की है, जिसमें एक दो पक्षों के बीच पहले भी किसी बात को लेके न्यू ईयर पे किसी एक छोटी मामूली सी बात को लेके झगड़ा हुआ था। ये तथ्य प्रकाश में आए तो कल उसमें दो लोगों ने फायर किया था। तो उसमें अभी फिलहाल घायल कोई नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जिन पे फायर टारगेट किया था उन्होंने एक तहरीर दी थी। हमने मुकदमा लिख लिया, नामजद लोग हैं और हमारी पुलिस टीमें लगी हैं। जल्दी हम आज शाम तक उनको पकड़ लेंगे। सर, पास से गुजरे एक लड़के को भी कुछ कब्र में छर्री लगने की नहीं, जानकारी ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिकोचित होकर किसी को हल्का सा कुछ आभास हुआ, ऐसी बात बताई जा रही है, लेकिन कोई घायल वाली बात नहीं है। तो अगेन एक मामला जो पहले भी एक झगड़े में था, पुनः उसमें झगड़ा हुआ, तो उसका हमारे पास नामजद तहरीर है और जल्दी हम इनको वर्कआउट कर लेंगे। विकासनगर के ढकरानी जल बिजली घर में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर करीब 25 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया है। बताया गया कि पकड़ी गई महिलाएं कूड़ा बीनने का काम करती हैं, जिन्होंने पहले रेकी कर अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 4 जनवरी की शिकायत के बाद गठित टीम ने 7 जनवरी को कैनाल हरिपुर के पास एक टाटा एस वाहन से 120 बंडल कॉइल्स बरामद किए हैं। आरोपियों ने तारबाड़ काटकर चोरी करना कबूल भी किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।